दीप मॉर्निंग। संकेत तो मॉर्निंग में कोई बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं। क्या हुआ है, क्या एक्सपेक्टेड है, कहाँ नजर रखनी है? संकेत तो अच्छे नहीं है जैसा आपने कहा, और ये पूरा का पूरा एक्शन जो फेड की पॉलिसी आई और मोर इम्पोर्टेंटली जो फेड की कमेंट्री आई उसी का आपको बाजार पर आते हुए दिख रहा है। तो जैसे कल सुबह अनिल जी भी बात कर रहे थे कि जो परसों का पॉलिसी के बाद डाउ का रिएक्शन था वो एक्चुअल इम्पैक्ट पॉलिसी का कैप्चर नहीं कर रहा है। कल की मूव में थोड़ा पॉलिसी का इम्पैक्ट आपने कैप्चर होते हुए देखा है। और वैसे भी ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहा है सेंट्रल बैंक पॉलिसी को लेकर। अभी थोड़ी देर में करीब 1-1.5 घंटे में आपके लिए बैंक ऑफ जापान की भी पॉलिसी आने वाली है। हालांकि वहां से कुछ नेगेटिव शॉक्स नहीं आते हैं यूजुअली मार्केट के लिए, बट उस पर भी हमारी नजर है। बट ग्लोबल बाजारों का मूड तो बेहद खराब बना हुआ है और ये पूरा का पूरा फेड पॉलिसी इंपैक्ट ये आपके लिए आते हुए दिख रहा है। कल करीब 450 अंक आपके लिए डाउ फिसला है, दिन के निचले स्तर पर बंद होते हुए दिखा है। नैस्डैक आपके लिए ऑलमोस्ट 2.25% टूट कर आया है। 2 से 3 महीने के निचले स्तर पर आपको अमेरिकी बाजार आते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं से भी हालात तो आपको अच्छे नहीं दिख रहे हैं जहां तक बाजारों का सवाल है। सभी सेक्टर्स की कल पिटाई हुई है। S&P 500 आपके लिए 1.5% नीचे था। रसल 2000 में आपने 1.5% की गिरावट देखी है। तो अच्छा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है अमेरिकी बाजारों में। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि फेड की पॉलिसी का इंपैक्ट है, क्योंकि सबसे बड़ा इंपैक्ट जो फेड की कमेंट्री का आया है कि आने वाली पॉलिसी में रेट हाइक हो सकता है, और दूसरा लंबे समय तक उच्च स्तर पर रेट्स बने रहेंगे। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड को आप देखिए 4.5% के ऊपर आपको 2 साल की बॉन्ड यील्ड जाते हुए दिख रही है। माफ कीजिए 10 साल की बॉन्ड यील्ड जाती हुई दिख रही है। 2 साल की बॉन्ड यील्ड 5.25% पर आती हुई दिख रही है। तो 16 से 17 साल की ऊंचाई पर ये आपको आते हुए दिख रहे हैं, और वहां से बाजारों पर इंपैक्ट और बन रहा है, क्योंकि काफी सारे पोर्टफोलियोज अब इक्विटी से बॉन्ड में शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। तो उसकी वजह से भी आप देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट में आपको प्रेशर बन रहा है और बॉन्ड यील्ड आपकी ऊपर जाती हुई दिख रही है। साथ ही अमेरिका का जो आर्थिक डेटा है वो तो मजबूत आते हुए दिख ही रहा है। तो इंपैक्ट यही हो रहा है कि फेड भी आगे रेट्स बढ़ाएगा, बॉन्ड यील्ड भी आपकी ऊपर जा रही है, रिसेशन की भी अभी कोई बात नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल एक प्रेशर आपको इक्विटी मार्केट्स में कल आते हुए दिखा है। और दिग्गज आईटी की कल जमकर पिटाई हुई है। नैस्डैक तो कल टूटा ही है। बड़े आईटी स्टॉक्स देखिए, जैसे कि अमेजॉन आपका 4.5% कल फिसला है। अल्फाबेट 2.5% नीचे था। मेटा में अपने 1.25% की गिरावट देखी है, तो कमजोरी वहां पर आई है। सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाले स्टॉक्स में भी आपको कमजोरी आती हुई दिखी है। ऑटो सेक्टर पर रखिएगा नजर। कल तो वैसे बाजार के साथ ये भी प्रेशर में थे, बट अदरवाइज यहां पर ऑटो वर्कर्स की हड़ताल ऑलरेडी चल रही है, और आज से वर्कर्स का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर इस हड़ताल का दायरा वो बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर आपको रखनी है नजर। कल फेडेक्स के नतीजों का रिएक्शन था, 4% ऊपर था ये काउंटर, बट एसेंशियली कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी 1.5% तक की गिरावट रही। कल बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आई थी, और लगातार 14 बार रेट्स बढ़ाने के बाद कल बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने ब्याज दरों में रेट्स का बदलाव नहीं किया है। तो ये एक बड़ा इंपैक्ट आपको आते हुए दिख रहा है। ऑलरेडी हमने देखा है कि काफी सारे बैंक्स बोल रहे हैं कि अब आगे उन्हें रेट हाइक नहीं दिखेगा। पिछले हफ्ते यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पॉलिसी थी जहां पर उन्होंने रेट्स बढ़ाए थे, पर कहा था कि अब आने वाले कुछ समय तक उन्हें नहीं लग रहा है कि रेट्स बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। 14 बार रेट्स बढ़ाने के बाद कल बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा है कि अब वो रेट्स नहीं बढ़ा रहे हैं। चीन में तो ऑलरेडी रेट कट की बात हो रही है। हमारा आरबीआई भी पिछले 3 पॉलिसी से रेट्स नहीं बढ़ा रहा है। तो देखना पड़ेगा। फेड अभी भी मूड में है रेट्स बढ़ाने के, बट बाकी मेजर सेंट्रल बैंक्स जो हैं ग्लोबली वो फिलहाल रेट्स नहीं बढ़ाने के पक्ष में, और कुछ बैंक्स ऑलरेडी रेट कट्स की बात कर रहे हैं। तो इंपैक्ट देखना पड़ेगा। ये डाइवर्जेंट अगर सेंट्रल बैंक पॉलिसीज आपको आगे बनती हुई दिखती हैं, करेंसी मार्केट में स्पेशली इसका इंपैक्ट आ सकता है। हालांकि कल हमने देखा डॉलर इंडेक्स थोड़ा फिसला ही है, 105 के आसपास सपाट कारोबार वहां पर हो रहा है। सोना एक हफ्ते के निचले स्तर के पास है। तेल में थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ, बट एसेंशियली $93 के आसपास आपको ब्रेंट दिख रहा है। रूस का कल एक अनाउंसमेंट आया कि कुछ समय तक वो डीजल और गैसोलीन के एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा रहे हैं। देखते हैं आगे इसका क्या इंपैक्ट होगा, बट फिलहाल सब मान रहे हैं कि $100 तक कच्चा तेल जा सकता है। हालांकि 3-4 दिन से थोड़ा दबाव में आया है। बेस मेटल्स में भी आपको कमजोरी आती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल अच्छे संकेत तो नहीं है बाजार के लिए, और कल तो भारी पिटाई हुई है। आज देखते हैं एशिया के मार्केट्स और हमारे मार्केट्स में क्या होता है। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।